Hi guys, my name is Raghav Sharma and first of all thank you so much everyone। आप सबका मुझे फीडबैक मिला मेरे पर्सनल डीएम पे, टेलीग्राम पे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे कि मेरे जितने भी फेलो ट्रेडर्स हैं उन सबको मेजर प्रॉब्लम फेस हो रही थी रिजेक्शन बायस के रिगार्डिंग। तो डेली बेसिस पे कैसे उन्हें पता लगो कि आज प्राइस बुलिश है या बेरिश है। तो ये मेजर जो ये मैंने आज वीडियो प्लान करी है, ये आपकी जितने भी प्रॉब्लम्स आपको अभी तक फेस हो रही थी, आज इस वीडियो के बाद आपको ये प्रॉब्लम कभी फेस नहीं होगी। आपको रिजेक्शन के रिगार्डिंग में वन ऑफ द बेस्ट चीज मैं आपको आज अपनी इस वीडियो में अपनी नॉलेज के थ्रू मैं आपको एज अ गिव कर रहा हूँ। राइट, आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना एंड वीडियो में अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप प्लीज लास्ट में आप अपना डाउट जरूर कमेंट में लिखना। ऑलराइट गाइस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोरी लाइन का मीन्स होता है। स्टोरी लाइन क्या होती है? स्टोरी लाइन मीन्स होती है मलेशियन एसएनआर कॉन्सेप्ट में स्टोरी लाइन एक नाम दिया गया है जिसे हम रिएक्शन भी कहते हैं। स्टोरी लाइन हम सिर्फ 3 टाइम फ्रेम पे ही मार्क करते हैं। इट मीन्स रिएक्शन हम 3 टाइम फ्रेम की ही हम डिटरमाइन करते हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली यही हाई प्रोबेबल होती है। तो 3 टाइम फ्रेम कौन से? डेली, वीकली एंड मंथली। तो इससे हमें मेजर ये पता चल जाता है कि हमारी रिएक्शन क्या है, हमें क्या करना चाहिए, हमें बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए। तो पहले ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो लेट सपोज कि एक ए फॉर्मेशन है, इसे हम रेजिस्टेंस भी कहते हैं, ठीक है, एंड एक है सपोर्ट, ठीक है। तो ये दोनों वीकली चार्ट पे है बेसिकली। यहाँ पे लेट सपोज कि ये वीकली चार्ट है, जैसे यहाँ पे डेली लिखा है तो वैसे ही वीकली चार्ट है। तो वीकली चार्ट पे ये ए फॉर्मेशन है, बी फॉर्मेशन है, राइट। एंड अगर प्राइस प्राइस ऐसे मूव करता है, हाई लो बना के समवेयर अराउंड यहाँ पे जाके देन वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस पे टच होने के बाद सीधा सडनली नीचे की तरफ ब्रेक हो सकते देगा। तो स्टोरी लाइन का मीन्स ये होता है कि जब भी प्राइस अगर वीकली पे जैसे ही वीकली पे अप्रोच करता है एंड नीचे की तरफ ब्रेक स्ट्रक्चर दे देता है, तो इसे इवेंचुअली वीकली सपोर्ट पे जाना ही जाना होता है। ये समवेयर अराउंड किसी डेली लेवल से, किसी 4 आवर लेवल से एंड किसी 1 आवर लेवल से उठ नहीं सकता। तो स्टोरी लाइन का बेसिक सबसे पहला रूल होता है कि अगर प्राइस वीकली पे टैप होने के बाद अगर नीचे की तरफ क्लोजिंग दे रहा है एंड 1 टाइम फ्रेम लोअर पे जाके अगर हम वीकली स्टोरी लाइन की बात कर रहे हैं, तो वीकली स्टोरी लाइन के रिगार्डिंग मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली दो चीजें हमें डिटरमाइन करनी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल की वीकली रेजिस्टेंस से फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार टच होने के बाद नीचे की तरफ क्लोजिंग दे प्राइस, राइट, स्पेसिफिक कैंडल उस पर्टिकुलर डे की, राइट। अगर वीकली है तो वीकली कैंडल यहाँ पे टच होने के बाद वीकली नीचे की तरफ क्लोज होना चाहिए, ठीक है। ये पहला है कॉन्फ्लुएंस, राइट। सेकंड कॉन्फ्लुएंस है कि 1 टाइम फ्रेम लोअर। इट मीन्स कि वीकली का 1 टाइम फ्रेम लोअर क्या होता है? डेली, करेक्ट। तो डेली पे हमें एटलीस्ट लाइक दिस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चाहिए, तो हम जानेंगे कि वीकली बेरिश स्टोरी लाइन स्टार्ट हो चुकी है, राइट। एंड देन नेक्स्ट पीओआई कौन सा है हमारा? वीकली सपोर्ट। तो प्राइस को इवेंचुअली यहाँ पे जाना ही जाना पड़ेगा, करेक्ट। एंड सेम फॉर द मंथली। अगर ये मंथली टाइम फ्रेम है, अगर मंथली पे स्पेसिफिक प्राइस यहाँ पे टच होने के बाद नीचे की तरफ क्लोजिंग दे रहा है एंड 1 टाइम फ्रेम लोअर पे जाके अगर हम देखते हैं वीकली पे, अगर हमें समवेयर लाइक दिस अगर हमें ब्रेकआउट सेक्शन मिलता है, तो ये प्राइस मंथली टू मंथली ही स्टोरी लाइन कंप्लीट करेगा। ओके, एंड सेम फॉर द डेली। डेली पे भी अगर प्राइस यहाँ पे टैप होता है एंड नीचे की तरफ क्लोजिंग देता है, तो प्राइस डेली टू डेली ही वीकली स्टोरी लाइन कंप्लीट करेगा, राइट। मेन चीज क्या देखनी होती है? हमें दो चीजें देखनी होती है, राइट। कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बार ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सपोज ये वीकली का चार्ट, ठीक है, एंड ये स्पेसिफिक एक वीकली कैंडल है। जैसे अभी ये दिस मंथ चल रहा है, राइट। तो अभी वीकली का रेजिस्टेंस है और वीकली की एक स्पेसिफिक एक कैंडल है, 7 डे कैंडल है, 5 डे की कैंडल है, यहाँ पे टच करा है, ठीक है। एंड रिजेक्ट करने के बाद इसके नीचे क्लोजिंग दी हुई है, राइट। वीक होनी चाहिए, राइट, क्योंकि हमारी पहली कंफर्मेशन होती है या कॉन्फ्लुएंस कह लो कि वीकली स्टोरी लाइन स्टार्ट हो चुकी है, राइट, बिकॉज यहाँ से रिजेक्शन मिला है। लेकिन एक वो चीज भी हमें कंफर्मेशन चाहिए होती है कि हमें 1 टाइम फ्रेम लोअर पे जाके हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखना पड़ता है, राइट। अगर हमें डेली पे अगर ये हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलता है, तो ही हम कंसीडर करेंगे कि वीकली की बेरिश स्टोरी लाइन स्टार्ट हो चुकी है। देन हमें पता चलेगा कि प्राइस नेक्स्ट जिस एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे जा सकता है वो वीकली सपोर्ट पे जा सकता है। लेकिन इसमें एक वो चीज होती है, प्राइस डेडली कभी भी ऐसे गिरता नहीं है, राइट। अगर आप चार्ट खोल के भी देखोगे, डेली टैप होने के बाद सीधा तो डाउन नहीं करेगा, राइट। तो नॉर्मल प्राइस एक्शन अपना
लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, देन लोअर लो, लोअर हाई बना के ही प्राइस नीचे फर्दर प्रोसीड करता है, लाइक दिस। करेक्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टोरी लाइन के अंदर एक वो चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है जिसे हम ऑब्स्टेकल कहते हैं। तो जैसे वीकली स्टोरी लाइन में, जैसे मैंने स्टोरी लाइन का एक सिंपल सा कॉन्फ्लुएंस बताया कि फर्स्ट रिजेक्शन हमें चाहिए, राइट, एंड वन टाइम फ्रेम लोअर पे जाके हमें देखना चाहिए कि नीचे की तरफ सच काइंड ऑफ दिस, हमें डेली पे हमें ब्रेकआउट सेक्शन मिलना चाहिए, तभी हम डिटरमाइन करेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि वीकली बेरिश स्टोरी लाइन स्टार्ट हो चुकी है एंड नेक्स्ट यूआई पे वीकली पे जा सकती है। लेकिन इसमें एक और चीज होती है ऑब्स्टेकल। हर्डल्स भी कह सकते हो आप, ऑब्स्टेकल्स भी कह सकते हो, या रिवर्सल एरियाज भी कह सकते हो, या काउंटर टेंट भी कह सकते हो आप। जो हर्डल्स होते हैं, राइट, जहां से अभी रिवर्सल आता है, वो रिवर्सल एरियाज कौन से होते हैं? वो रिवर्सल एरिया मैक्सिमम टाइम डेली के सपोर्ट होते हैं, डेली सपोर्ट एरिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे बिकॉज हम ऑलरेडी जानते हैं कि प्राइस सिंगल कैंडल में ड्रॉप नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं रुकेगा, बिकॉज ट्रेंड हमेशा, अगर आप हाई टाइम फ्रेम से भी अगर आप ट्रेड लेते हो तो वो प्राइस डायरेक्ट ड्रॉप तो कभी नहीं देगा। अगर हमने वीकली स्टोरी लाइन की बात कर रहा हूँ, स्पेसिफिक वीकली स्टोरी लाइन की बात कर रहे हैं, तो उसमें हर्डल्स जो स्पेसिफिक जहाँ से हमें रिवर्सल मिल सकते हैं, वो हमारे डेली के सपोर्ट हैं, डेली के सपोर्ट लाइक दिस। प्राइस यहाँ पे स्पेसिफिक करेगा, सेम चीज जो यहाँ पे हुई है वो 4 घंटे पे जाके यहाँ पे होगी, यहाँ पे हमें ब्रेकआउट सेक्शन मिलेगा लाइक दिस, स्टॉप हंट ब्रेकआउट सेक्टर, ये सच काइंड ऑफ दिस फॉर्मेशन हमें यहाँ पे भी समवेयर अराउंड मिलेगी। देन हम जा सकते हैं कि बिकॉज ये एक काउंटर ट्रेंड है, तो नेक्स्ट हमारे लिए पीओआई कौन सा है? एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये है, राइट। प्राइस डेली से मूव कर रहा है, देन डेली पे जा रहा है, ये वीकली स्टोरी लाइन है। इवेंचुअली प्राइस अगर वीकली पे स्टार्ट हुआ है, तो वीकली रेजिस्टेंस पे स्टार्ट हुआ है, तो वीकली सपोर्ट पे प्राइस इवेंचुअली आएगा ही आएगा फॉर श्योर। लेकिन वीकली के अंदर डेली स्टोरी लाइन भी कंप्लीट लाइक दिस। प्राइस डेली पे टैप कर रहा है, इस सपोर्ट पे टैप कर रहा है, डेली सपोर्ट है, राइट, प्रीवियस, ठीक है। एंड सेम चीज, ये जो कैंडल देख रहे हो आप, ये स्पेसिफिक छोटी सी कैंडल यहाँ पे बन रही है, ऊपर टैप होने के बाद ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे रही है। हम ऑलरेडी जानते हैं कि अब और 4 घंटे पे जाके अगर मैं इसी कैंडल के अंदर, अगर मैं 4 घंटे पे जाके अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, तो मुझे ऑलरेडी बुलिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी मिल चुका है एज अ मार्केट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, सिंपल। देन मुझे ये ऑलरेडी पता है कि प्राइस नेक्स्ट मेरे लिए एरिया ऑफ इंटरेस्ट कौन सा होगा? सपोर्ट, डेली का ये सपोर्ट है, ब्रोकन टर्न्स इनटू रेजिस्टेंस। तो प्राइस इवेंचुअली इस पर्टिकुलर डेली लेवल पे भी आ सकता है, एंड देन यहाँ से मैं एक और एंट्री ले सकता हूँ जिसे मैं एक्सपेंशन कर सकता हूँ। ये मेरे लिए एक्सपेंशन ट्रेड होगी जिसे मैं होल्ड कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी ऑब्स्टिकल वाली ट्रेड को मैं होल्ड नहीं कर सकता, बिकॉज वीकली इवेंचुअली बेरिश। सेम जो वीकली की चीज है, ये सारे टाइम फ्रेम पे होती है। लेट सपोज ये मंथली टाइम फ्रेम है, ठीक है। मंथली पे वीकली अगर टैप करके नीचे की तरफ क्लोजिंग दे रही है, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि मंथली टाइम फ्रेम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है वीकली के कंपैरिजन, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर का होता है डेली के कंपैरिजन, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, सबसे पहले कौन सी स्टोरी लाइन स्टार्ट होती है? सबसे पहले स्टोरी लाइन होती है डेली की, विद इन अ वीकली टू वीकली स्टोरी लाइन, राइट। लेट सपोज ये वीकली का एरिया है, राइट, समवेयर अराउंड वीक यहाँ पे बन रही है, ठीक है, समवेयर अराउंड वीक यहाँ पे बन रही है, तो ये वीकली का एरिया है, ठीक है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। लेकिन आप, लेकिन वीकली के जस्ट ऊपर यहाँ पे समवेयर अराउंड डेली का भी तो रेजिस्टेंस हो सकता है ना। तो ये अंदर सबसे पहले डेली की स्टोरी लाइन स्टार्ट, तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा, बिकॉज डेली एक छोटा टाइम फ्रेम है, तो छोटे टाइम फ्रेम पे सबसे पहले स्टोरी लाइन स्टार्ट होती है। लेकिन हमें बड़े टाइम फ्रेम को भी हमें ऑब्जर्व करके रखना पड़ता है। इट डजेंट मीन कि हम डायरेक्ट एंट्रीज लेंगे यहाँ से, बिकॉज हमें नहीं पता है कि प्राइस वीक कहाँ तक बना सकता है, कितना ज्यादा हमें ड्रॉ डाउन दे सकता है। लेकिन एज लॉन्ग एज अगर हमें अंडरस्टैंडिंग होगी, तब आपको क्लैरिटी होगी कि हम कैसे डेली बेसिस पे हम एंट्रीज स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। लेकिन ये सिंपल सा सिनेरियो कि अगर जो भी प्राइस है, लेट्स सपोज अगर ये मंथली है, मंथली पे अगर वीकली, मंथली पे मंथली की कैंडल यहाँ पे टैप करने के बाद नीचे की तरफ क्लोजिंग दे रही है, एंड वीकली, और ये वीकली का स्ट्रक्चर है, ठीक है। वीकली पे अगर हमें यहाँ पे सिंपल से ब्रेको स्ट्रक्चर मिल रहा है, तो हम मंथली का एक नेक्स्ट पीओआई मार्क करेंगे जिसे हम एज अ मंथली सपोर्ट भी कर सकते हैं। तब हमें पता चलेगा कि मंथली नेक्स्ट मंथली एरिया पे जा सकती है, मंथली रेजिस्टेंस से मंथली सपोर्ट पे जा सकती है, बिकॉज प्राइस हमेशा सपोर्ट टू रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस टू सपोर्ट ही प्राइस मूव भी करता है, किसी भी टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखोगे, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, राइट। जैसे डेली टू डेली, डेली सपोर्ट टू
डेली रेजिस्टेंस पे जाता है, राइट। तो प्राइस स्टोरी लाइन का भी सिंपल रूल है कि मंथली टू मंथली स्टोरी लाइन कंप्लीट होती है। ये समवेयर लेट सपोज कि अगर ये वीकली स्टोरी लाइन है, ठीक है, टैप हुआ नीचे की तरफ, क्लोजिंग दी, फर्स्ट कंफर्मेशन मिल गई, एंड इसी कैंडल के अंदर, इस कैंडल की अगली वाली कैंडल पे नहीं, इसी कैंडल के स्पेसिफिक अंदर हमें चार डेली पे हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है। आपको ये पता है कि वीकली रेजिस्टेंस से वीकली सपोर्ट पे जाएगा, लेकिन ये कभी भी डेली के ऑब्स्टिकल से नहीं उठ सकता। ये प्राइस कभी भी डेली पे टैप होने के बाद हायर हाई हाई लो बना के ऊपर नहीं उठ सकता, बिकॉज प्राइस को इवेंचुअली वीकली सपोर्ट पे जाना ही जाना पड़ेगा, राइट। कभी भी हम 4 घंटे और 1 घंटे की स्टोरी लाइन को हम कंसीडर नहीं करेंगे, बिकॉज 4 घंटा 1 घंटा हमारे लिए क्या है, रिफाइनमेंट है और एंट्रीज एरिया है, ठीक है। और स्टोरी लाइन के लिए सिर्फ हम डेली, वीकली एंड मंथली, एंड लेट सपोज एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, वीकली कैंडल है, वीकली कैंडल के अंदर 5 डेली कैंडल्स, एंड लेट सपोज कि अगर आपने वीकली का कोई एरिया मार्क करा है, ठीक है, रेजिस्टेंस मार्क करा हुआ है, ठीक है, वीकली टैप हुआ नीचे की तरफ, क्लोजिंग की, तो आप 5 दिन के लिए वेट करोगे कंफर्मेशन के लिए कि वीकली पीरियड स्टोरी लाइन स्टार्ट हुई है कि नहीं। कि विद इन अ वीकली स्टोरी लाइन के अंदर, विद इन अ वीकली स्टोरी लाइन के अंदर डेली स्टोरी लाइन को भी कंप्लीट होना जरूरी है, ठीक है। तो अगर आप वीकली रेजिस्टेंस अगर आपने मार्क करा हुआ है, तो समवेयर अराउंड डेली रेजिस्टेंस भी तो यही पर ही होगा कहीं ना कहीं, है ना। एंड मंडे को अगर प्राइस डेली पे भी टैप हो रहा है एंड नीचे की तरफ क्लोजिंग दे रहा है, एंड मंडे के अंदर ही अगर मैं 4 घंटे पे जाके, ठीक है, देखता हूँ कि अगर मुझे समवेयर लाइक दिस अगर मुझे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलता है, तो मैं ट्यूजडे से भी तो सेल ले सकता हूँ ना। मुझे 5 के लिए वेट तो नहीं करना पड़ेगा ना, बिकॉज अगर मैं 5 दिन के लिए वेट करूंगा, तो मैं जो मेजर मूवमेंट जो मुझे यहाँ से या समवेयर अराउंड यहाँ से जो मिलने वाली थी, वो तो मैंने मिस कर दी। एंड अगर मुझे पता चल गया कि मंडे को भी मुझे अगर डेली स्टोरी लाइन भी वीकली के अंदर ही प्लेड आउट हो रही है, तो मैं ट्यूसडे से भी मैं सेल ले सकता हूँ। ये लेट सपोज नेक्स्ट डेली ऑब्स्टिकल तक मैं इजिली होल्ड कर सकता हूँ। सो इससे आपका ना विन साइज सबसे ज्यादा आपका इंक्रीज होगा। ऐसे ही हम स्टोरी लाइन को हम डिटरमाइन भी करते हैं, राइट। यही हमारी दो कंफर्मेशन होती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइस टैप करके नीचे की तरफ क्लोजिंग देना चाहिए, एंड वीकली के अंदर ही अगर हम डेली पे जाके देखेंगे, राइट, वन टाइम फ्रेम लोवर पे जाके देखेंगे, तो हमें ब्रेक स्ट्रक्चर चाहिए। तो इससे हमें सिंपल सा पता चल जाता है वीकली वेरी स्टोरी लाइन स्टार्ट हो चुकी है। एंड वन मोर थिंग कि एवरी ऑब्स्टिकल आपको पुल बैक नहीं देगा, ये भी आपको समझना पड़ेगा। ऐसी भी चीजें भी दिखाऊंगा जहाँ पे मैनिपुलेशंस भी होती है, राइट, बिकॉज परफेक्ट कुछ नहीं होता, लेकिन मैक्सिमम टाइम स्टोरी लाइन सबसे ज्यादा स्ट्रांगली एंड सबसे अच्छा वर्क करती है। ये इस एंट्री को मैं कहूंगा हाई रिस्क एंट्री, बिकॉज मुझे नहीं पता कि विद कहाँ तक जा सकती है। लेकिन जो सेफ और एंट्रीज होती है, वो आफ्टर द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आती है। लेट सपोज अगर मुझे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल गया है, प्राइस नीचे समवेयर अराउंड से कहीं ना कहीं से यहाँ से रिएक्शन दे रहा है, ठीक है, डेली ऑब्स्टिकल से, तो मैं समवेयर अराउंड में 2-3 एरिया मार्क लाइक दिस। मेरे लिए एरिया ऑफ इंटरेस्ट कौन से होंगे, जब प्राइस इन एरियाज पे आएगा, तो ही मैं सेल के रिगार्डिंग में लुकिंग कर, बिकॉज मुझे ऑलरेडी पता है कि ये जस्ट एक तरीके से एक पुल बैक एरिया है, एक जस्ट एक ये ऑब्स्टिकल है जहाँ से मुझे रिवर्सल मिल इंटरनल साइड लिक्विडिटी लेने के लिए, एंड एक्सपेंशन मुझे यहाँ से मिल, तो मैं इन एरियाज को ऑब्जर्व करूंगा अपने एंट्री क्राइटेरियाज के साथ में, एंड देन यहाँ से सेल लूंगा। सो आई होप आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग होगी एंड राइट नाउ अपने आपको स्टोरी लाइन का एग्जांपल सिखाता हूँ। सो लेट्स सपोज होल्ड कर स्टार्ट, ये हमारे वीकली का एरिया है और ये क्या है, वीकली का सपोर्ट। तो आप जैसे देख पा रहे हो कि वीकली सपोर्ट के ऊपर प्राइस ने टच करा एंड ऊपर की तरफ क्लोजिंग किया, ठीक है, 10 अक्टूबर की वीकली कैंडल है, ठीक है। अगर मैं डेली पे गया, कोई ब्रेक स्ट्रक्चर मिला है मुझे अभी तक, कोई भी ब्रेक स्ट्रक्चर नहीं है। अभी मैंने वीकली का एक ये एरिया मार्क करा हुआ है, राइट, एंड ये वीकली सपोर्ट है एंड ये वीकली रेजिस्टेंस है। मैं दोनों एरिया से एक बार मार्क, ये हमारा वीकली सपोर्ट है, ये हमारा वीकली रेजिस्टेंस है। वीकली सपोर्ट के ऊपर प्राइस ने वीक बनाई है एंड ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे रहा है। आप जैसे देख पा रहे हो इसने ब्रेक नहीं करा हुआ। अगर मैं डेली पे गया, पहले तो मुझे कंफर्मेशन मिल चुकी है कि प्राइस ने रिजेक्ट करा, लेकिन डेली पे अभी तक कोई ब्रेक स्ट्रक्चर नहीं दिया। तो अब मैं ये जानता हूँ कि मेरे पास अभी पूरी कंफर्मेशन नहीं है कि वीकली अभी बुलिश हो चुका है, प्राइस इवेंचुअली नीचे गिर सकता है, राइट। तो कहाँ तक आ सकता है मेरे लिए, डेली पे कौन से सपोर्ट एरिया है, मैं लाइन चार्ट खोलूँ तो डेली की, अब ये क्या है, डेली का सपोर्ट, करेक्ट। तो प्राइस इवेंचुअली इन डेली पे भी आ सकता है। पेशेंटली वेट करता हूँ कि प्राइस यहाँ पे कैसे बिहेव करेगा।
प्राइस ने डेली सपोर्ट पे टैप करा, ऊपर की तरफ क्लोजिंग थी, राइट। वीकली का तो मैंने रजिस्टर सपोर्ट मैंने यहाँ पे मार्क करा हुआ था, लेकिन मुझे कोई कंफर्मेशन नहीं मिली उस पर्टिकुलर वीक के अंदर। लेकिन अगला वीक जो यहाँ से शुरू हुआ है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन मिली है कि प्राइस वीकली पे टैप होने के बाद ऊपर की तरफ क्लोजिंग मिल चुकी है। एंड डेली पे मुझे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी मिलता है इस कैंडल पे, जो वीकली सपोर्ट था, राइट। वीकली कैंडल ने यहाँ पे टच करने के बाद ऊपर क्लोजिंग दी थी, लेकिन इस वीकली कैंडल के अंदर डेली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं था, तो हम जानते प्राइस जा सकता है। लेकिन इस पर्टिकुलर वीक में हमें प्राइस ने यहाँ पे नीचे की तरफ क्लोजिंग तो दी है, लेकिन साथ ही साथ ऊपर डेली पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी दे चुका है। तो हम ये जानते हैं कि प्राइस इवेंचुअली इन एरियाज पे आएगा ही आएगा फॉर श्योर। लेकिन जैसे आपको ऑलरेडी बताया था, विद इन अ वीकली टू वीकली स्टोरी लाइन में हमारे पास कौन से ऑब्स्टिकल हो सकते हैं, वन टाइम फ्रेम लोअर, इट मीन डेली पे हमारे पास ऑब्स्टिकल हो सकते हैं। ऑब्स्टिकल मीन जहां से हम पुल बैक मिल सकता है। तो अगर मैं इस एरिया को भी वहां करता हूँ तो ये मेरे लिए डेली का ऑब्स्टिकल एरिया है। तो अब मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करूंगा, इट डजंट मीन कि मैं यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री ले रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोरी लाइन में एक वो चीज आपको समझनी पड़ेगी, एंट्री क्राइटेरिया में एवरी टाइम मैं फ्रेश एरियाज ही कंसीडर करता हूँ। लेट्स सपोज अगर आप लाइन चार्ट पे जाके देखेंगे तो ये एक तरीके वी है, ऑलरेडी ये मिटिगेटेड है, लेकिन इवन तो अगर ये दोबारा भी रिस्पेक्ट दे रहा है, एंड सेम चीज अगर स्मॉल टाइम फ्रेम पे भी जाके अगर मैं इस कैंडल के अंदर अगर 4 घंटे पे भी जाके अगर मैं देखूंगा ऊपर की तरफ ब्रेको सेक्शन मिल रहा है, तो भी ये एरिया स्टिल वैलिड। तो ये स्टोरी लाइन का एक रूल है, ये एंटी क्राइटेरियाज का रूल नहीं है, ये स्टोरी लाइन का रूल है। तो अगर हम वीकली की रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो डेली पे हमें ब्रेको सेक्शन मिल चुका है, तो हम ये जानते हैं कि वीकली जो है यहाँ से वो बेसिकली बुलिश, करेक्ट। तो अब वो नेक्स्ट एरिया कौन से पीओआई पे जा सकता है, यहाँ पे समवेयर अराउंड यहाँ पे जाएगा ही जाएगा फॉर श्योर। लेकिन अगर हम वन टाइम फ्रेम लोअर पे जाके देखेंगे तो डेली पे हमारे लिए ऑब्स्टेकल एरिया जहां तक रिवर्सल मिल सकता है, वो हमारे लिए ये एरियाज है। अब हम सिंपली हम ऑब्जर्व करेंगे, करेक्ट, कि प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है। प्राइस ने टैप करा यहाँ पे, एंड अगर मैं 4 घंटे पे जाके देखता हूँ कोई ब्रेको सेक्शन नहीं है, राइट। अगर मैं लाइन चार्ट देख टैप तो कर दिया है, राइट, लेकिन कोई ब्रेको सेक्शन दिया है मुझे, एटलीस्ट इसका वेट करो। डेली ने यहाँ पे टैप करा है एंड नीचे की तरफ क्लोजिंग अभी तक दी नहीं, अब दी, ठीक है। अब डेली वेरियस कल एक डेली लेवल, एंड देन अब हमें इन एरियाज पे जैसे प्राइस आएगा तो देन जस्ट हमें ऑब्जर्व करना है कि प्राइस क्या कर रहा है। सिंपल, अगर मैं नॉर्मल अगर आपको आईसीटी के बारे में भी पता होगा तो जस्ट उसमें सिंपल सा क्या है, ये हमारा स्टॉप पॉइंट है, स्विंग हाई के ऊपर लिक्विडिटी टेकन, राइट। देन स्ट्रक्चर ग्रो से हम इंटरनल साइड लिक्विडिटी भी कहते हैं, राइट। एंड एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट हमारे लिए ये वाले भी हो, तो हम समझ रहा हूँ यहाँ से भी सेल ले सकते हैं, राइट। टच। तो ये सर जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था आपको कि स्विंग हाई के ऊपर हमारे सेल स्टॉक्स भी होते हैं, राइट। तो प्राइस ने सारी लिक्विडिटी ली, राइट, एंड नीचे सडनली यहाँ पे समवेयर अराउंड यहाँ पे ग्लूकोज से भी दे दिया, राइट। तो अब हमारे लिए इंटरनल साइड लिक्विडिटी ये हो गई, राइट। सेम फॉर द स्टॉक एंड ग्लूकोज सेक्शन, एंड देन इंटरनल साइड लिक्विडिटी लेने के बाद अब एक्सटर्नल साइड लिक्विडिटी लेने प्राइस दोबारा। तो अगर हम डेली पे भी देखेंगे, तो अगर हम डेली का चार्ट बोलते हैं तो अभी जैसे ऑब्स्टिकल्स की बात हो रही है, तो हम सिंपल सा अगर मैं डेली डेली यहाँ पे हुआ है सेम लेवल, ठीक है, डेली का सपोर्ट ही है अभी तक, ठीक है। प्राइस कैप हुआ है, एंड अगर मैं थर्सडे को 3 नवंबर को अगर मैं 4 घंटे को जाके देखता हूँ तो 3 नवंबर यहाँ पे अपना समवेयर अराउंड क्लोज हो गया, लेकिन 4 नवंबर को हमें सडन सीधा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मिला है। तो ये सिंपल मार्केट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो चुका है। तो अब हम क्या जानेंगे कि प्राइस इवेंचुअली अब यहाँ पे आराम से पहुंच सकता है, बिकॉज जितने भी ऑब्स्टिकल्स थे, राइट, जितने भी ऑब्स्टिकल्स थे लाइक दिस वो हमने सारे ट्रेड कर चुके हैं। और प्राइस को इवेंचुअली यहाँ पे आना ही आना है फॉर श्योर। तो आप ये सिंपल सी मूवमेंट देख सकते हो, तो ऐसे बिहेव करता है, राइट। अगर मैं आपको एक और मंथली एग्जांपल भी दिखाता हूँ, ये हमारा गोल्ड का मंथली चार्ट है, ठीक है। मंथली, ये हमारा मंथली क्या है, सपोर्ट। अगर हम मंथली सपोर्ट पे हैं, ठीक है, प्राइस ने टैप करा ऊपर की तरफ, क्लोजिंग दे चुका है। अगर मैं वीकली पे जाके देख तो वीकली पे तो कोई ब्रेक हो सकता है। समटाइम्स अगर मैं मंथली कंसीडर करता हूँ तो मैं डेली भी कंसिडरेशन में ले सकता हूँ, तो ब्रेक होने पर। अगर मैं डेली पे जाके देखता हूँ, डेली पे सिंपल सा टैप होने के बाद सडन ब्रेक हो सकता है, समवेयर अराउंड यहाँ पे भी है। लाइन चार्ट खोल के देखोगे तो लोअर लो लोअर हाई, सडन यहाँ पे भी ब्रेक हो सकता है, यहाँ पे भी ब्रेक हो सकता है। अब मुझे पता चल गया कि प्राइस अभी नेक्स्ट मंथली एरिया पे जा सकता है, तो प्राइस अभी मंथली सपोर्ट पे है। तो अब मैं अगर दोबारा से मैं मंथली चार्ट खोल के देखूंगा, राइट, तो मंथली पे अगर स्पेसिफिक हम ना लाइन लाइन चार्ट का बहुत ज्यादा यूज करेंगे, बिकॉज ये हमें ना सिर्फ क्लोजिंग प्राइसेस शो करता है।
और हमारे लिए क्लोजिंग प्राइसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमारे लिए कौन कौन से क्लोजिंग प्राइस है, एक ये ओपन क्लोज है, एक ये फॉर्मेशन है, एक ये फॉर्मेशन है, राइट। तो हम इन सारे एरियाज पे एक बार मार्क करते हैं। अब मैं वीकली पे ठीक आता है। हूँ, तो हमें कंफर्मेशन तो इस पर्टिकुलर कैंडल पे ही मिल चुकी थी, राइट, इस पर्टिकुलर वीक पे ही मिल चुकी थी, राइट, कि प्राइस इवेंचुअली इन एरियाज पे आ सकता है, राइट। बिकॉज ये अगर वीकली चार्ट है, राइट, और मैंने आपको डेली पे ही दिखा दिया था कि हम दो टाइम फ्रेम पे भी कंसिडरेशन कर सकते हैं, तो वीकली एंड डेली पे भी जाकर हम देख सकते हैं कि बुलिश ब्रेकआउट सेक्शन हमें मिला कि नहीं। तो यहाँ पे ही हमें मंडे को ही हमें बुलिश ब्रेकआउट सेक्शन मिल चुका था आफ्टर टैपिंग दिस एरिया, ठीक है। एंड देन अब हमने नेक्स्ट मंथली एरियाज हमने मार्क करे हुए, मंथली सपोर्ट पहले था जहां से हमें रिजेक्शन मिल चुका है, राइट, एंड लोअर टाइम फ्रेम में जाकर हमें बुलिश की स्ट्रक्चर भी मिल चुके हैं। अब हम कौन से एरिया मार्क करेंगे, हम एरियाज मार्क करेंगे मंथली के रेजिस्टेंस। जैसे मैंने ऑलरेडी ओपन क्लोज ए फॉर्मेशन मैंने तीन एरियाज मैंने मंथली के एरियाज मार्क करे हुए हैं। जस्ट ऑब्जर्व करूंगा कि प्राइस इन एरियाज पे कैसे जा सकता है। समटाइम्स हम ना कंफर्मेशन लेने के लिए कैंडल लाइंस भी ड्रॉ कर लेते हैं, बिकॉज डेली चार्ट है इंगल्फिंग कैंडल, राइट। तो थर्ड विल बी अवर एंड पॉइंट। तो अब मैं जानता हूँ कि अब बिकॉज वीकली पे भी कोई एज अ स्पेसिफिक कोई ऑब्स्टिकल नहीं था, राइट, तो मैं सिंपल से ऑब्जर्व कर सकता हूँ कि मंथली यहाँ से रेजिस्टेंस से मूव कर सकता है। तो आप ऑलमोस्ट देख सकते हो कि टच एंड देन बूट सेम उसी स्पेसिफिक लेवल पर। तो आप ऐसे मंथली स्टोरी लाइन भी प्लेड आउट है, राइट। टैप होने के बाद नीचे की तरफ ब्रेको स्ट्रक्चर दे चुका है वीकली पे, मंथली पे हम्म। टैप हुआ, प्राइस नीचे की तरफ क्लोजिंग की एंड सडन ब्रेको स्ट्रक्चर। तो देन हमें पता चला कि मंथली भी अब दोबारा से बेरिश हो चुका है, बिकॉज यहाँ से तो मंथली स्टोरी लाइन बुलिश, तभी हमने ये वाले एरियाज मार्क करे हुए थे कि मंथली यहाँ तक जा सकता है। बिकॉज जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो भी मंथली पे स्टार्ट होता है वो मंथली पे ही खत्म होता है। सेम फॉर द वीकली एंड सेम फॉर द डेली। बिकॉज प्राइस इन एरिया से सडनली कहीं से बिटवीन से प्राइस मूव नहीं करता, किसी 4 घंटे 1 घंटे वीकली या डेली लेवल से। प्राइस को इवेंचुअली अपने मेजर पीओआईस पे जाना ही जाना पड़ता है। जस्ट ये हमारी एक तरीके से एक मंथली एग्जाम्पल था। अब हम एक बार वीकली और डेली एग्जाम्पल भी समझ रहे हैं। लेट्स सपोज ये हमारा रेजिस्टेंस है, प्राइस रेजिस्टेंस पे टच करा एंड नीचे की तरफ क्लोजिंग। अगर हम इसमें जाके देखेंगे नीचे डेली टाइम पे भी जाके अभी कोई डेली बिल्कुल सेक्शन नहीं मिला है, लेकिन ये हमारा वीकली रेजिस्टेंस भी है, ठीक है। अब हम दोबारा से डेली पे जाके ब्रेकआउट का वेट करेंगे, आप मिल गया। लेकिन इसमें एक और चीज, यहाँ पे हमें इतने दिनों के लिए हमें वेट करना पड़ता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन। तब इन्फॉर्मेशन है कि वीकली बेरिश है। लेकिन वीकली पे यहाँ पे प्राइस टैप हुआ है, ठीक है, थर्सडे को, फ्राइडे, सैटरडे, मंडे, ट्यूसडे को प्राइस अगेन टैप हुआ है डेली फ्रेश रेजिस्टेंस पर, नीचे की तरफ क्लोजिंग दे। तो मैं इस पर्टिकुलर डे से भी तो मैं एंट्री ले सकता हूँ, बिकॉज मुझे यहाँ पे ऑलरेडी 4 घंटे पे बिल्कुल सबसे मिल चुका है। अगर मैं स्मॉल टाइम पे लेकर जाऊँ इस पर्टिकुलर डे से भी मैं एंट्री ले सकता हूँ। अगर मैं डेट एंट्री लेना चाहता तो मैंने वैसे ले रखी है एंट्री, डेट एंट्री भी ले रखी है जो यहाँ से ले रखी है। डेली की रिक्वायरमेंट 4 घंटे पे टैप एंड पे, ये मेरी डेट एंट्री थी बेसिकली हायर रिस्क एंट्री आफ्टर द ब्रेकआउट सेक्टर समवेयर अराउंड यहाँ पे लो रिस्क एंट्रीज आर लाइक दिस बिकॉज ये लेकिन इस प्राइस सेशन में आपको ये देखते हो कि वीकली हमें बेरिश यहाँ पे कंफर्मेशन मिल चुकी, वीकली बेरिश हो चुका है, इधर कंफर्मेशन मिल चुकी है। लेकिन उससे पहले ही डेली के रिगार्डिंग भी तो हमें यहाँ पे ऑलरेडी कंफर्मेशन मिल चुकी थी, डेली हमारे यहाँ पे बेरिश हो चुका है, राइट। डेली टू डेली नेक्स्ट डेली इज then again this daily, right? Then again this daily, right? This प्राइस ऐसे बिहेव करता है एंड वीकली के लिए डेली हमारे लिए क्या है, ऑब्स्टिकल, राइट। तो ये प्राइस अगेन इस पर्टिकुलर डेली लेवल पे आया, राइट, टैप करा अगेन दिस डेली लेवल अगर दिख रहा होगा, दिस डेली लेवल, राइट। ये जो सभी हमारे लिए ऑब्स्टिकल्स क्रिएट हो रहे हैं। एंड इवन दो अब हमारा नेक्स्ट वीकली एरिया कौन सा है, अगर प्राइस वीकली से स्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट वीकली एरिया, राइट। इवन दो प्राइस तो आना ही आना है यहाँ पे फॉर श्योर, राइट। एंड प्राइस इवन दो आया भी है यहाँ पे टैप बूम, राइट। सो दैट्स हाउ हम स्ट्रेट लाइन ट्रेड आउट होती है, राइट। सो आई होप गाइज आपको स्टोरी लाइन के बेसिक कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग होगी होगी कि हम कैसे स्टोरी लाइन को डिटरमाइन करते हैं, राइट।
एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना पूरा डाउट लिखना, एंड मैं पर्सनली चेक भी करूंगा एंड आपको प्रॉपर एक आंसर भी दूंगा अपकमिंग वीडियोस में। तो स्टे ट्यून फॉर माय अपकमिंग वीडियो एंड थैंक यू सो मच गाइज, एंड प्लीज रिकमेंड मी कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं।